त्रिनितातीस काल के इस अंतिम रविवार में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आह्वान वचन से आरंभ करें। भजन संहिता 110 1 और 2 पद, Psalm 110 1 and 2। भजन संहिता 110 1 और 2। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग आगे साक्षीवाणी 417 हम गाएंगे। 417 जो बिल्कुल नए प्रिंट में है, नई छपाई में है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वाला यीशु, मैं तेरे साथ
मंडली खड़ी होगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। धन्य है वे जो धर्म शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन पाठ के निमित्त ठहराया गया है, जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 24 से लेकर आगे 33वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 24 अप टू 33। मत्ती 10 24 से 33। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के
और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे से दो गवरैये नहीं बिकते? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने पिता स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आगे हम लोग गाएंगे साक्षी बानी 149, साक्षी बानी 149, 149। ख्रिस्ट का शिष्य हो जाना उसके ऐसा दीन, कोमल दयावाना उसके मत अधीन। जाना उसके ऐसा दिन,
जग में जग से भागना, मोह में वह स्वार्थ और सब पाप को त्यागना, क्रिस्त के प्रेम का अर्थ, क्रिस्त को जाना, सुख और दुख समय उसमें बना रहना यह आवश्यक है। पर यीशु के बिना यह अनहोना मान, मन में क्रिस्त का जीना, अपनी सिद्धि जान, क्रिस्त हो तेरी आशा, उसका रक्त और धन, तुझ में हो प्रकाशा, हान है तेरा कर। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस घड़ी अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हुए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हम हरेक को आत्मा के द्वारा चलाया। और प्यारे पिता, हम सभी मिलकर के तेरी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से हम करने पाते हैं। प्रार्थना है प्यारे पिता, तू हम हरेक के मन में वास कर और हम हरेक की अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को हृदय में जगह देने सकें। और प्यारे पिता, तू वचन के रूप में हम हरेक के हृदय में वास कर और तेरी अगुवाई में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए दिन प्रतिदिन तेरी महिमा और स्तुति करने सकें। हम सभी अपने पाप और गुनाहों को तेरे सम्मुख स्वीकारते हैं। तू क्रूस पर से बहाए गए यीशु के रक्त से हमारे सभी गुनाहों को शुद्ध कर। और यह प्रार्थना धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। तू अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के उपदेश के लिए जो पवित्र वचन ठहराया गया है, उससे हम पाते हैं पौलुस प्रेरित की पहली पत्री थिस्सलुनीकियों के नाम, अध्याय 4 पद संख्या 13 से 18। पहला थिस्सलुनी 4 13 से 18। उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि
हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम जब मसीही कलीसिया के कैलेंडर को देखते हैं तो हम भिन्न भिन्न कालों के संबंध में उसमें पाते हैं और इन कालों में से मसीही जीवन में सबसे लंबा काल त्रिनितातिस का काल होता है, जो 25 से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। और आज हम लोग देखते हैं कि त्रिनितातिस के बाद यह 24वां रविवार है, जो त्रिनितातिस काल का अंतिम रविवार है। और इस त्रिनितातिस के अंतिम रविवार को हम सबों के ध्यान और मनन के लिए धर्मशास्त्र से जो पाठ वचन दिया गया है उससे हम पाते हैं पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या 13 से 18। और इस चिट्ठी के द्वारा से हम पौलुस के संदेश को थिस्सलुनीकी की कलीसिया को जो दिया जाता है उसके विषय में हम लोग पाते हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम लोग थिस्सलुनी के कहते हैं तो थिस्सलुनी नगर के विषय में हम लोग कुछ संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यूनान साम्राज्य जब शक्तिशाली था और वह संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में अपना शासन कायम करने की इच्छा रखता था, तो ऐसे समय में ही यूनान साम्राज्य मैसिडोनिया में भी अपना आधिपत्य कायम किया और इस मैसिडोनिया को अपने अधीन में ले करके अपना शासन उस पर चलाता था। तो इसी मैसिडोनिया प्रांत का एक नगर था थिस्सलुनीकी। यह एक सुंदर नगर था और सुंदर नगर होने के साथ साथ में यह राजमार्ग के किनारे बसा हुआ था और इस नगर को अच्छी तरह से बनाया गया और बहुत सारी गतिविधियां इस नगर में भी होने लगी। जब यूनान साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी और रोमी साम्राज्य की शक्ति बढ़ने लगी, तो रोमी साम्राज्य इस मैसिडोनिया प्रांत पर आक्रमण करके इसे अपने अधीन ले लिया और अधीन लेने के पश्चात में अपना शासन इस मैसिडोनिया प्रांत पर कायम किया और इस प्रांत के राजकीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए उसने थिस्सलुनीकी नगर को चुना और इसी थिस्सलुनीकी नगर से मैसिडोनिया प्रांत के तमाम गतिविधियों का संचालन किया जाता था। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस प्रांत में जब पौलुस प्रेरित दूसरी मिशनरी यात्रा के समय पहुंचा तो वह थिस्सलुनीकी नगर भी गया और उस थिस्सलुनीकी नगर में वह सुसमाचार प्रचार करने लगा। वह यीशु मसीह की गवाही देने लगा और इस गवाही में मुख्य विषय था कि यीशु ख्रिस्त जी उठा। यीशु ख्रिस्त जी उठा
और जी उठने के पश्चात ये संदेश हमको देकर गया कि वह फिर आएगा और हमें भी जी उठाएगा और अपने साथ ले जाएगा। तो इसी विश्वास का वह प्रचार करने लगा। इसी विश्वास को वह थिस्सलुनीकी नगर में लोगों के बीच में सुनाने लगा। और प्यारे भाइयों बहनों, जब जी उठना या पुनरुत्थान की बात को लेकर के पौलुस संदेश देने लगा, तो उस नगर में जहां यहूदी अधिक संख्या में बसे हुए थे, उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वे मनुष्यों के पुनरुत्थान पर या मनुष्यों के जी उठने पर विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए वे पौलुस प्रेरित का विरोध करने लगे। और जब पौलुस प्रेरित का विरोध करने लगे तो पौलुस प्रेरित उनके बीच में से निकलकर थिस्सलुनीकी नगर में अन्य जाति के लोग जहां बसते थे वहां पर वह चला जाता है। और वहां जाने के पश्चात में उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करता है, उनके बीच में यीशु मसीह की गवाही देता है। और यीशु मसीह के गवाही को पौलुस के द्वारा जो दिया गया सुनकर बहुतों ने विश्वास किया, अन्य जातियों ने उसे स्वीकार किया और वे यीशु को ग्रहण करके मसीही बन गए। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब इस तरह की बात हुई तब पौलुस प्रेरित अति उत्साह के साथ प्रचार करने लगा। और जब प्रचार करने लगा तो और भी लोग मसीह को ग्रहण करते गए। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग प्रेरितों के नाम इतिहास की बातों में हम लोग देखते हैं, प्रेरित 17 उसका 1 से 9 में यहाँ पर साफ साफ पौलुस के विषय में थिस्सलुनीकी नगर में जो हुआ उसके विषय में यहाँ बतलाया गया। जब यहूदियों ने सुना और देखा कि उनके बीच से निकलकर थिस्सलुनीकी नगर के अन्य जातियों के बीच पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा है और कलीसिया की स्थापना कर रहा है, तब यहूदी बाजार में से कुछ दुष्ट लोग को लेकर के, आज की भाषा में हम कहेंगे कुछ दबंग लोग को लेकर के वे पौलुस पर आक्रमण करने के लिए उनको उस्काने लगे। तब उन्होंने पौलुस को पकड़ लिया और पकड़ करके थिस्सलुनीकी नगर से बाहर वीरिया तक ले गए। उनको थिस्सलुनीकी नगर से निकल बाहर कर दिए और उनको वीरिया नगर तक पहुंचा दिए। तो इस तरह से पौलुस प्रेरित उनके द्वारा से, यहूदियों के द्वारा भाड़े में लिए गए दबंगों के द्वारा से पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकी नगर से बाहर किया गया। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब पौलुस प्रेरित वहां से बाहर निकाल दिया गया तब यहूदी लोग जो नए मसीही हुए थे उनके बीच में प्रचार करने लगे कि यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ और जो मर गए हैं वे फिर से जी नहीं उठेंगे। ये पौलुस बेकार की शिक्षा तुम लोग को दिया। इस तरह की बातों से जो नए मसीही हुए थे उनको भरमाने लगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब पौलुस को थिस्सलुनीकी नगर से निकाल बाहर किया गया तो उसने इस थिस्सलुनीकी नगर की कलीसिया के देखभाल के लिए सिलास और तीमुथियुस को भेजा। और ये सिलास और तीमुथियुस जब यहाँ आके सेवा दिए और जब वे पौलुस से मुलाकात करने के लिए कुरिन्थुस नगर को गए तब उन्हें खबर दिया गया कि थिस्सलुनीकी नगर में सुसमाचार का प्रचार विश्वासता के साथ किया जा रहा है। बहुत सारे लोग
यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने लगे। लेकिन वहाँ पर एक समस्या हो गई है कि यहूदी लोग ये नए मसीहियों को पुनरुत्थान नहीं होगा, मृतक नहीं जी उठेंगे, इस विषय पर वे शिक्षा दे करके भरमा रहे हैं। तो ये बात पौलुस प्रेरित को तीमुथियुस के द्वारा से पता चला। तब पौलुस प्रेरित इन शिक्षा से नए मसीहों की रक्षा और रखवाली करने के लिए, इस पुनरुत्थान के संबंध में, इस मृतकों के जी उठने के संबंध में जो गलत शिक्षा उनके बीच में फैलाई जा रही थी, उससे रक्षा और रखवाली करने के लिए पौलुस प्रेरित ने पहली पत्री लिखी, जिसको हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के नाम से जानते हैं। और इस चिट्ठी के द्वारा से उन्हें जो शिक्षा पौलुस के द्वारा से मिली थी, जो शिक्षा तीमुथियुस के द्वारा से दी जा रही है, उस शिक्षा में दृढ़ और विश्वासी बने रहने के लिए वह प्रेरित करता है। और जब आज के वचन को हम लोग देखेंगे तो आज के वचन का भी मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है कि यीशु का पुनरागमन निश्चित है। यीशु का पुनरागमन निश्चित है। तो यही आज के उपदेश का विशेष बिंदु है कि यीशु मसीह निश्चय ही इस पृथ्वी पर पुनः आएंगे। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त बादलों में होकर फिर से आएंगे, क्योंकि उसने स्वयं ही कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जाऊंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। यह बात यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को कहे। और हम लोग इसको यूहन्ना 14:2 और 3 पद में पाते हैं, जिसमें यीशु स्वयं कहते हैं कि अभी तो वह तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता है, अभी मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूँगा तो तुम्हें मैं वापस लेने के लिए इस पृथ्वी पर पुनः आऊँगा और मैं तुम्हें ले जाऊँगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो इस तरह से यीशु स्वयं ही इस बात को चेलों को बतलाए और आज हमें भी बतलाते हैं। और इसी बात को चिट्ठी के द्वारा से पौलुस थिस्सलुनीकियों के मसीहियों को भी बतलाता है और आज हम हरेक को भी बतलाता है कि यीशु ख्रिस्त आएंगे। और उसके आने की घोषणा, जिसको हम लोग प्रेरित 1:11 में देखते हैं, 2 स्वर्गदूत आकाश में प्रकट होते हैं यीशु के स्वर्गरोहण के दिन, और वे चेलों के बीच में घोषणा करते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम जो यीशु ख्रिस्त को जिस प्रकार आज बादलों में उठा लिए देखते हो, वही यीशु ख्रिस्त पुनः तुम्हारे बीच में इसी रीति से आएगा। तो ये घोषणा स्वर्गदूतों के द्वारा से यीशु के विषय में की गई है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस रीति से हम लोग देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त स्वयं भी कहता है यूहन्ना 14:19 में कि मैं जीता हूँ तुम भी जियोगे। तो इसलिए इस तरह की झूठी की बातें हैं कि यीशु का पुनरागमन नहीं होगा, मृतक जी नहीं उठेंगे, ये बातें व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त स्वयं ही ये स्वीकार किए हैं, ये घोषणा किए हैं। अतः उसका आगमन निश्चय है। इस बात की दृढ़ता चिट्ठी के द्वारा से थिस्सलुनीकियों को दिया गया और आज हमें भी दिया गया है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो यीशु ख्रिस्त का आगमन होगा, सभी मृतक जी उठेंगे और जो जीवित हैं वे यीशु के आगमन के दिन पलक झपकते ही अपने नासवार देह को बदल करके अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो इस तरह से जो दुविधा की बातें थिस्सलुनीकी मंडलियों के बीच में
यहूदियों के द्वारा से फैलाई जा रही थी, उस दुविधा की बातों को पौलुस प्रेरित चिट्ठी के द्वारा से वह खत्म करता है, उसे समाप्त करता है और जिस विश्वास में वो रोपे गए हैं उसमें वह दृढ़ और स्थिर करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम भी देखेंगे हमारे बीच में भी तरह तरह की बातें हम में उत्पन्न होती है कि हो सकता है यीशु का पुनः आगमन नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2000 साल से भी अधिक हो गया लेकिन यीशु ख्रिस्त नहीं आ पाए। हो सकता है जो मर गए हैं उनका पुनरुत्थान नहीं होगा। तो इस तरह की बातें हमारे मन में आज भी उठते हैं और इस तरह की उठती हुई बातों को आज का यह चिट्ठी, आज का ये पौलुस द्वारा लिखित पत्री वह शांत करता है, इस तरह की बातों को वह समाप्त करता है। और इसी विषय में यिर्मयाह नबी कहता है कि कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे, कब तक हम दुविधा में पड़े रहोगे। तो हम सबों को इस तरह की बातों में नहीं पड़ना है, हमें दुविधा में नहीं पड़ना है, लेकिन हम सबों को विश्वास करना है कि यीशु का पुनरुगमन निश्चय होगा और वह जरूर करके आएगा। और उसके आने के दिन के विषय में जैसे पहला कोरिन्थे 15:51 में कहता है कि सभी जी उठेंगे, जितने प्रभु में सो गए हैं सभी जी उठेंगे। और इसी को यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है कि जितने भलाई करने हारे हैं वे अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई के साथ परमेश्वर की संगति से यीशु ख्रिस्त से नाता तोड़ा है वे अनंत दंड के लिए जी उठेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सबों को विश्वास है कि यीशु ख्रिस्त निश्चय ही जी उठे हैं और वह पुनः हम सबों को लेने के लिए आएंगे। और जब वे लेने के लिए आएंगे तो सभी मृतक जी उठेंगे और प्रभु परमेश्वर के न्याय आसन के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो ये धर्मशास्त्र की बात है और धर्मशास्त्र हम हरेक को बतलाता है, जिसको हम लोग मत्ती 5:17 से 18 में देखते हैं, जिसमें बाइबल कहती है कि बाइबल की एक एक बातें एक एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अतः प्रभु का आगमन होगा, यीशु ख्रिस्त आएंगे, ये बातें बाइबल में कही गई है और ये बातें बिना पूरा हुए टालने को नहीं है। अतः यीशु ख्रिस्त का आगमन निश्चय होगा और उस दिन प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जो प्रभु में विश्वास करते हैं सभी मृतक जी उठेंगे और जो भलाई पूर्वक दूसरों की भलाई करते हुए प्रभु की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किए हैं वे अनंत सुख के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, यीशु से संगति तोड़ा है, यीशु के विपरीत कार्य किया है, वे अनंत दंड के लिए जी उठेंगे। तो हम सभी तैयार रहें, हम सभी सावधान रहें कि प्रभु परमेश्वर के आगमन के दिन हम अपने आप को उसके सम्मुख निर्दोष प्रस्तुत कर सकें। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जब प्रभु के सम्मुख उपस्थित होंगे तो प्रभु हम हरेक के विषय में जानता है, हम हरेक का न्याय लेगा और हम हरेक को अपने राज में लेगा और वह राज स्थापित करेगा, जिसके विषय में यशायाह 65:17 से 25 में कहता है कि एक नई सृष्टि होगी, नया आकाश होगा और जिसमें सभी ख्रिस्त विश्वासी उसके संग वास करेंगे। तो उसी नया आकाश और नई सृष्टि में प्रवेश करने के लिए हम सबों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके पीछे चलने के लिए हमने अंगीकार किया है और अंगीकार करके हम प्राण देने तक उसके पीछे चलेंगे। तो निश्चय करके यीशु के आगमन के दिन उसके न्याय के सामने हम आशीषित हो करके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का अनुग्रह हम पर होवे
और हम प्रभु के मार्ग से ना भटकें, वरन अंत तक ख्रिस्त के मार्ग पर चलें और ख्रिस्त के घर में हम पहुंचने पावें। तब प्रभु के द्वारा से हम सबों को स्वर्ग का राज प्राप्त होगा। प्रभु परमेश्वर हम हरेक को आत्मा के द्वारा ऐसा अगुवाई करे कि हम जीवन पर्यंत, हम जीवन के अंत लो प्रभु के मार्ग में चलते हुए अनंत जीवन प्राप्त करने के योग बन सकें। प्रभु परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा ऐसा करने में दिन प्रतिदिन अगुवाई करता रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हुए हृदय से तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, तूने आज वचन के द्वारा से हमारे एक को सिखाया और चिताया है कि तू निश्चय आएगा। और प्यारे पिता, तेरे आने के दिन सभी मृतक जी उठेंगे। जो भलाई करने हारे थे वे अनंत जीवन के लिए, और जो बुराई करते हुए अपने जीवन व्यतीत किए अनंत दंड के लिए जी उठेंगे। प्यारे पिता, हम तेरे उस आगमन के दिन में तेरे सम्मुख निर्दोष प्रस्तुत हो सकें, इस निमित्त तू आत्मा के द्वारा हम हरेक को अगुवाई कर, हम हरेक को चला, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम सावधान रहते हुए अपने जीवन को पवित्र पूर्वक व्यतीत करने सकें। हाँ प्यारे पिता, ऐसा करने के लिए प्रत्येक को तू आत्मा का सामर्थ्य दिन प्रतिदिन प्रदान कर, क्योंकि जब तू आत्मा के द्वारा चलाता है तब हम भटकने से बच सकते हैं, तब हम पाप और बुराई करने से बच सकते हैं। इस निमित्त प्यारे पिता, हम हरेक को आत्मा का सामर्थ्य दिया कर। हाँ प्यारे पिता, हम सभी पुनः तेरे ही हाथ में समर्पित होते हैं। पिता होके हम हरेक को आज आशीषित किया है, अगले दिनों में भी तू आप हमें आशीषित कर, ताकि हमारा यह जीवन तेरे महिमा के लिए होने पावे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा रखवाली मसीह यीशु में करे, अब से लेकर सदा लो। आमीन। आगे हम लोग गाएंगे साक्षी बानी 312, साक्षी बानी 312, 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। रात अब गुजरी जाती भाइयों, दिन निकलता है, रात अब गुजरी जाती भाइयों, दिन निकलता है। का होता सुबह का सितारा आता है, का होता सुबह का सितारा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, उठो जागो की नरसिंगा फूका जाता है,
उठो जागो कि नरसिंहा फूका जाता है। दियों को अब तुम संभालो, दूल्हा आता है। दियों को अब तुम संभालो, दूल्हा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। सुस्ती छोड़ो, जागो भाइयों, वक्त अब जाता है। सुस्ती छोड़ो, जागो भाइयों, वक्त अब जाता है। पाक पोशाक को तुम सब पहनो, राजा आता है। पाक पोशाक को तुम सब पहनो, राजा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा? क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। अनुग्रह का वक्त गया, दरवाजा बंद हुआ। अनुग्रह का वक्त गया, दरवाजा बंद हुआ। इससे पहले तौबा कर तू, यीशु पास जल्दी आ। इससे पहले तौबा कर तू, यीशु पास जल्दी आ। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। यीशु के लहू में अपने आप को तू धो ले। यीशु के लहू में अपने आप को तू धो ले। उसकी आत्मा का दान अपनी आत्मा में तू ले। उसकी आत्मा का दान अपनी आत्मा में तू ले। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया, उसके संतों के संग मिलके गा। हालेलुया, उसके संतों के संग मिलके गा। उसकी स्तुति, उसकी महिमा तू सुनाता जा। उसकी स्तुति, उसकी महिमा तू सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। मंडली खड़ी हो, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्बल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रधानमंत्री, इस झारखंड राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चांद से शारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल,
डायसीसन काउंसिल, CRC और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे। कोई इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम इस वक्त जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप ही उनकी शुद्धि ले। जो भटक करके बुराइयों में चले गए हैं, प्रभु वे तेरी ओर मन फिराएं और प्रभु परमेश्वर तुझ में शांति और आनंद को प्राप्त करें। हाँ पिता, एक उत्तम जीवन को प्राप्त करें। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको प्रभु अपने अनुग्रह से नौकरी प्रदान कर उनको आजीविका को उपाय मिले। हाँ पिता, जो ब्याह के योग्य हैं, उनका समय पर ब्याह होने पाए। जो दंपति अपने बीच में, अपने गोद में बालक बालिकाओं की आशा देख रहे हैं, तो आप ही उनके गोद को तो भर दे, क्योंकि गर्भ का फल तेरा दान है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम उसी तरह से प्रार्थना करते हैं, तो आप ही बुजुर्गों के संग हो। इस बुजुर्ग अवस्था में उनकी शुद्धि ले, उन्हें तू ही संभाल। हर पीड़ा, हर दुख से, तकलीफ से उन्हें राहत दे, शांति दे, कुशलता का जीवन दे, कि इस बुढ़ापे की अवस्था को तेरे उपस्थिति में, तेरी शांति में और कुशलता में व्यतीत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं, तो आप ही प्रभु परमेश्वर, तो आप ही प्रभु बच्चों के साथ हो, तो आप ही उन पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि कर उन्हें अपनी सुरक्षा दे। उनके लालन पालन में तो आप ही उनको आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, तो आप ही माता पिता को अगुवाई कर, हर एक अभिभावकों की अगुवाई कर, कि वे बच्चों की उचित देखभाल कर सके और तेरे विश्वास, प्रेम और भक्ति में उनका प्रतिपालन होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, उनकी रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वो सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए, वह उलट उन पर दया कर, कि वो सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।